किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन चार लोगों के साथ बैठकर आप किन्हीं की बुराई कर रहे होते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही उन चारों के बीच आपकी बुराई शुरू हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, राइट वे से मैं हूं सूरज सागर, आपके लिए फिर एक नई कहानी। एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, पर किन्हीं की मृत्यु होने वाली है ये उन्हें कहां पता होता है, परंतु यमराज जी निकल पड़े उन्हें लाने के लिए। चलते हुए यमराज जी उस व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचे। दूर से आने के कारण वो दरवाजे के पास बैठ गए, इंतजार कर रहे थे उस व्यक्ति का कि वह व्यक्ति दरवाजा खोलता है। और खोलते ही यमराज जी उसे देखते हैं, पहचान लेते हैं, पर वो व्यक्ति कहाँ पहचानने वाला। यमराज जी उनसे कहते हैं कि भाई बड़े दूर से आए हैं हम, पानी पिला दो, प्यास लगी है। व्यक्ति जाता है, भागता हुआ पानी लेकर आता है। उसे पीते ही यमराज जी खुश होकर बोलते हैं कि सुनो, मैं यमराज हूं और मैं तुम्हें ही लेने के लिए आया हूं। यह सुनते ही वो व्यक्ति बड़ा घबरा जाता है, परंतु हमने सुन रखा है, बड़ी सुंदर सी कहावत है कि प्यासे को जल पिलाने पर पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो यमराज जी बोले, घबराओ नहीं, तुमने तो बड़ा पुण्य का काम किया है, तुमने आज मुझे जल पिलाया है। ये लो मेरी डायरी। और वो डायरी देते हुए यमराज जी कहते हैं कि इस पे लिख डालो जो तुम्हारी इच्छा है, तुम जो भी लिख डालोगे वही तुम्हारे साथ होने वाला है। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। कुछ क्षण पहले उसकी मृत्यु खींची हुई थी, उसकी मृत्यु होने वाली थी, और एक ग्लास पानी देने पर उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारे पास लिखने के लिए 5 मिनट का समय है। व्यक्ति फटाफट कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है। जैसे ही डायरी का पहला पेज खोलता है, जैसे ही वो डायरी का पेज पलटता है और देखकर हैरान हो जाता है, पहले पेज पे ही लिखा था आपके बाईं ओर जो राम कुमार है, जो आपका पड़ोसी है, उसकी पदोन्नति होने वाली है, वो बड़े रैंक में जाने वाला है। ये देखते ही परेशान हो जाता है और वो बड़बड़ाने लगता है। वो बोलता है कि ये कहाँ उस लायक है, इसके पास तो वो क्षमता भी नहीं है, ये उसके लायक भी नहीं है। और वो उस पर लिख बैठ देता है कि ये इसके लायक नहीं है, इसे नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ही दूसरे पेज को पलटता है, वहां लिखा रहता है कि आपके बॉस और बड़े होने वाले हैं, उनकी डेवलपमेंट 10 गुनी बढ़ने वाली है। वो और छिलछिला उठता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि हमारा बॉस जो दिन भर हमें डांटता रहता है कार्य के लिए, उसकी उन्नति कैसे हो सकती है, ये हमारा बॉस उस लायक नहीं है। वो फिर उस पेज पे लिखता है कि ये इस लायक नहीं है, इसे नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ही पेज पलटता है, वो लिखा दिखता है कि आपके राइट साइड वाले जो पड़ोसी है, जिनका नाम रामू है, उनके घर चमचमाती हुई कार, मर्सिडीज कार आने वाली है। वो और परेशान होता है, वो छिलछिलाते हुए कहता है कि नहीं, हमारा पड़ोसी तो ऐसा है, हमारा पड़ोसी तो वैसा है, इसे ये उस लायक ही नहीं है, इसे नहीं मिलनी चाहिए। और फिर वो पेन से लिख देता है कि ये इस लायक नहीं है, इसे भी नहीं मिलनी चाहिए। फटाफट वो पेज पलटता है और उसे पेज पलटते ही बड़ा ही सुकून मिलता है, क्योंकि बड़े अक्षरों में उसी का नाम लिखा था और पूरा पेज सफेद पड़ा था। वो खुश होते हुए पेन उठाता है और जैसे ही लिखने वाला होता है उस पेन पे कि यमराज जी हाथ उसका पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपका सीमा समाप्त होता है, आपका समय जो मैंने आपको दिया वो खत्म हो चुका है और अब ये डायरी मैं आपसे ले रहा हूं। वो बड़ा गिड़गिड़ाता है, बड़ा रोता है यमराज के सामने कि बस थोड़ा सा शब्द मुझे लिखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो हमेशा दूसरों की बुराई चाहता है, जो लोगों की भलाई नहीं चाहता है, कभी उसका भला नहीं हो सकता। एक कहावत भी हमारा बड़ा ही प्रसिद्ध है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहे। तो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो दूसरों की बुराई पर ना ध्यान देकर आप अपने अंदर की बुराई को झांकिए। आपके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो आप सुधार सकते हैं।
वो बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरों की बुराई करेंगे तो आपको भी बुराई ही वापस मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। और मेरी कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए